Welcome students, welcome to my channel. Today there is a new chapter. The chapter name is time and distance. So in this chapter we will study only the formulae, the short tricks and we will take care of the important things. तो आज के चैप्टर में सिर्फ 3 चीज डिस्कस करेंगे. ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा. ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इनिशियली पढ़ने वाले हैं. Okay, तो straight away we will move to the topic. So guys, सबसे पहले तो you should know the formulae, and before the formulae you should know what is the concept behind time and distance. So सबसे पहले चीज तो आप ये देखो कि what is speed, what is distance, what is time. Distance and time everybody knows, but in this chapter we should know about speed also. So there are two things. One is speed, one is velocity. Now this need not to be studied. ये आपको पढ़ना नहीं है. आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है speed. Okay? तो in speed, the formula of speed is equals to distance upon time. Okay? तो very basic सा formula होता है. It's a very simple formula. Speed equals to distance upon time. Distance upon time. इसको हम लोग बॉक्स कर लेंगे. बस इसके बेसिस पे 3 कॉन्सेप्ट है. 3 कॉन्सेप्ट आर देयर ऑन दिस बेसिस. पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है, इफ टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मींस इफ टाइम इज इक्वल्स टू सेम. अगर आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया किसी स्पीड से और एक और बंदे ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी और स्पीड से, दोनों के केस में अगर दोनों ने इक्वल टाइम दिया तो what is the relation? Everybody knows, right? Inversely proportional, directly proportional. मैंने आपको बताया था टाइमिंग वर्क वाले क्वेश्चन में. सेम तरीके से समझो, इक्वल टू के जस्ट सामने में रहेगा, नंबरेटर में रहे तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नीचे में रहे तो वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सिंपल. अब अगर मेरा टाइम क्या है? सेम है. इफ टाइम इज सेम इट मींस व्हाट? स्पीड इज directly proportional to distance. That's what you have to remember. पहला पॉइंट हमारा ये हो गया. मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है. सिंपल सा है. एक स्टूडेंट ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया. उसका स्पीड क्या था? s1 था. उसका डिस्टेंस क्या था? d1 था. ठीक है. किसी एक और स्टूडेंट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका स्पीड था s2 था, डिस्टेंस था d2 था. बट दोनों के केस में टाइम जो था सेम था. क्या था? वो सेम था. देन वी कैन से दैट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. मोर इज द डिस्टेंस, मोर इज द स्पीड. करेक्ट? मोर इज द डिस्टेंस, मोर इज द स्पीड. वेरी सिंपल. तो व्हाट इज रिलेशन? अगर तुमको रिलेशन निकालना है, इफ यू वांट टू नो द रिलेशन, तो वी कैन से दैट s1 proportional to d1, speed is proportional to distance, s1 proportional to d1, and we can say that s2 proportional to d2. अगर ऐसा केस तुम्हें मिलता है, दोनों के केस में टाइम क्या है? कांस्टेंट है. It means what you can do one thing is s1 upon s2 is equals to d1 upon d2. सिंपल सा फंडा है. तो ये हम नहीं भी करेंगे, बट अगर हम ये समझ गए स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, देन वी कैन से दैट s1 upon s2 इक्वल्स टू d1 upon d2. ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आई राइट दिस थिंग ओवर हियर, s इक्वल्स टू d upon t. अभी मैंने टाइम को क्या किया? कांस्टेंट किया. लेट्स मेक डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट. लेट्स मेक डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर एक स्टूडेंट ने यहां से यहां डिस्टेंस मान लो d था, डिस्टेंस क्या था? d था. उसने s1 स्पीड में t1 टाइम लेते हुए वो कवर किया d डिस्टेंस. सेम स्टूडेंट ने, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है? सेम है ना, डिस्टेंस इज कांस्टेंट. इट मींस यहां पे वो डिस्टेंस d ही कवर करेगा, बट यहां पे उसने s2 टाइम लिया, s2 स्पीड दिया एंड t2 टाइम लिया.
t2 टाइम लिया, इन दैट केस व्हाट इज द रिलेशन? सिंपल, वी नो द फॉर्मूला s इक्वल्स टू d अपॉन t। तुम्हारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। देन वी कैन से दैट s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, or we can say that speed is inversely proportional to time. Very simple. It means what? क्यों मैंने बोला inversely proportional? Because ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, टाइम जो तुम्हारा है वो क्या है? डिनोमिनेटर में है। Very simple. So this is the case. अब इसको रिलेशन निकालना है तुम्हें। If you want to know the relation between this and this condition, this is the condition 1 and this is the condition 2. ये आपका condition 1 है, ये आपका कंडीशन 2 है। व्हाट इज रिलेशन? वी कैन से दैट s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू, देखो अगर 1 अपॉन t1 करेंगे, 1 अपॉन t2 करेंगे तो क्या आएगा? नीचे में, इसके लिए नीचे में t1 रहेगा, इसमें इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा? t2 रहेगा, यहाँ इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा? t2 रहेगा। सिंपल। और अगर तुमको प्रूव करना है तो यू कैन से दैट ओके s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू d अपॉन t1 अपॉन d अपॉन t2। s की वैल्यू होगी d अपॉन t, s1 की वैल्यू होगी d अपॉन t1, s2 की वैल्यू होगी d अपॉन t2। ये दोनों क्या होगा? आपस में कट जाएगा, t2 ऊपर t1 नीचे, ऐसा हो गया। देन यू कैन से दैट s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। ये सब हमें याद नहीं करना होता, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिलेशन को बना सकते हो। एक और तरीका है इस रिलेशन को बनाने का, कैसे? डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। बोलो, ये फॉर्मूला तो तुम्हारा होता है, तुम्हारा फॉर्मूला। सो d इज कांस्टेंट, इट मींस व्हाट? s1 इनटू t1 इक्वल्स टू s2 इनटू t2। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस व्हाट? व्हाटएवर इज कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है ना, आप क्या करो, उसका फॉर्मूला लिख लो और 1 1 2 1 1 1 2 2 लगा दो। It means distance equals to constant, s1 into t1, speed into time equals to speed into time। अब ये पहला कंडीशन है 1 1, this is second condition is 2 2। सेम चीज है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे सेम आएगा। सो दिस इज क्लियर, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट एक और करते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्टेंस कांस्टेंट लिया, टाइम कांस्टेंट लिया। नाउ लेट्स मेक स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेट्स मेक स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे? सिंपल, स्पीड ऑफ 1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ 2, करेक्ट? कैन वी से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, d1 अपॉन t1 इक्वल्स टू d2 अपॉन t2। दैट इज द रिलेशन, दैट इज द रिलेशन। तुम कुछ भी निकालो, यू शुड हैव ए इक्वालिटी बिटवीन टू कंडीशन। This is the first condition, this is the second condition. It means what? पहला कंडीशन में ऐसा है कुछ कि ये इन्होंने डिस्टेंस d1 कवर किया, टाइम t1 लेते हुए उसका स्पीड क्या था? s था। इन्होंने फिर डिस्टेंस d2 कवर किया, टाइम t2 लेते हुए इसका डिस्टेंस क्या था? सॉरी, इसका स्पीड क्या था? s था। वी कैन से s1 था, यहाँ s2 था, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला? स्पीड क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। देन वी कैन से दैट s1 equals to s2, d1 upon t1 equals to d2 upon d2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको समझना पड़ेगा। इफ यू नो द रिलेशन देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस, वेरी सिंपल, राइट? ये क्लियर है, राइट? आगे बढ़े क्या? तो ये आपका एक रिलेशन हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन हमने पहले बनाया था। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग कुछ पार्टिकुलर कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। वो कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट्स लगेगा। पहला चीज तो ये ध्यान दो, अगर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये डिस्टेंस किसी ने कवर किया, मान लो s1 स्पीड में, टाइम लिया t1, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? d है। डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? d है। और सेम डिस्टेंस इधर से किसी ने ट्रेवल किया, स्पीड तुम्हारा s2 है, टाइम तुम्हारा क्या है? t2 है, बट डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? सेम है।
तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस व्हाट और दिस कंडीशन, सिंपल। तो देखो पहला तो फॉर्मूला ये होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा काफी अच्छा, काफी सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय, बोलो टोटल समय, करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेरी सिंपल। अब देखो इसको तुम यू नो द फॉर्मूला तुम कर सकते हो, यू नो इट, डिस्टेंस निकालो एंड वी कैन डू इट, बट इसको हम यहाँ प्रूव करेंगे इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो हाउ वी विल डू इट, देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वी नो द फॉर्मूला डिस्टेंस। मुझे बताओ अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, इधर ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, वापस किसी और इंसान ने यहाँ से इधर ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस यही हो, कोई इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं मेरे बोलने की कोशिश ये है कि तुमने यहाँ से ट्रेवल किया, डिस्टेंस तुमने दी रखा, तुम्हारा समय कितना है, तुम्हारा s1 है, तुम्हारा टाइम कितना है, t1 टाइम है। इस केस में तुमने t2 टाइम में s2 स्पीड से तुमने क्या किया, ट्रेवल किया, डिस्टेंस दी है। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक d प्लस d, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू d प्लस d इक्वल्स टू 2d। चलो इतना हो गया। टोटल टाइम कितना होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज रिलेशन ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, s इक्वल्स टू d अपॉन d, करेक्ट। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस t1, तो कैन वी से t1 इक्वल्स टू d1 अपॉन s1, बोलो यस। अच्छा टोटल टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक जो स्टूडेंट जाएगा दैट इज द वन पर्सन, यहां से यहां तक जो जाएगा दैट इज टाइम t1, फिर यहां से यहां जो आएगा दैट इज टाइम t2, टोटल टाइम इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो t1 हमने निकाल लिया। अच्छा यहाँ देखो d1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है, वी कैन कीप इट d, वी कैन कीप इट d। अच्छा व्हाट इज t2, d अपॉन s2, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखो यहाँ पे, if we add it so we can say that t1 plus t2 is equals to d upon s1 plus d upon s2, keep it simple। now let's make d out, d को हम बाहर निकालते हैं, can we say 1 upon s1 plus 1 upon s2, यस, बोलो। अच्छा अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2d है ना, 2d है तुम्हारा अपॉन दिस इज टोटल टाइम, सी, ओके, so d into 1 upon s1 plus 1 upon s2, ये और ये कट जाएगा, d और d क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। कैन वी से दैट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 of s1 s2 upon s1 plus s2। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी गॉट द फॉर्मूला, हमें कौन सा फॉर्मूला मिला, हमें मिला ये फॉर्मूला मिला हमें, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव अंडरस्टूड। whenever we have equal distance, हमारा डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, इन इक्वल डिस्टेंस वाला जो केस होता है ना, कि हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए, वापस हम यहाँ से वापस होके हम यहाँ पे आ गए, इस केस में व्हाट इज द फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड अपॉन सम ऑफ द स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला। नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है कि वो इधर ही लौटेगा, ऐसा हो सकता है ना कि वो उसने डिस्टेंस डी कवर किया, वो इधर भी डिस्टेंस उसने क्या किया, डी ही कवर किया, बट पॉइंट इज दैट दोनों ही केस में पहला जो पैरामीटर है डी s1 t1, उस वाले केस में भी पैरामीटर क्या रहेगा, डिस्टेंस डी ही रहेगा, स्पीड विल बी s2, टाइम विल बी t2। बट मैंने बताया कि अगर ऐसा भी रहे तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर अगर ऐसा रहे इधर से अगर वो बंदा ट्रेवल करता है, यू कैन आल्सो कीप द सेम कंडीशन, बिकॉज दोनों ही केस में अगर तुम देखोगे, इसको तुम
इधर प्लस करके इधर दिखा सकते हो, बट सिंस मैंने एक ही जगह दिखाया, सिंस मैंने क्या किया आपको एक ही जगह दिखाया, वापस लौटने का दिखाया, तो मैं इसको इधर ही करूंगा ना। ओके, बट यू कैन आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, किसी इंसान ने यहाँ से ट्रेवल किया, फिर वो यहाँ से फिर वो आगे यहाँ पे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, डी रहेगा। उस केस में अगर तुम्हारा स्पीड s1 है, टाइम t1 है, यहाँ स्पीड s2 है और टाइम क्या है t2 है, इन दैट कंडीशन आल्सो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d प्लस t 2d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो ये भी कंडीशन बन सकता है और ये भी कंडीशन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जहां से गया तो वहां को वापस आएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन, जो मैंने क्या लिखा, इक्वल डिस्टेंस शुड बी द कंडीशन। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, 2 ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। आगे बढ़ते हैं, लेट्स फॉर्मूला को यहाँ लिख के रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये चाहिए फॉर्मूला आया कहां से बच्चों, फॉर्मूला आया हमारा यहाँ से, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। कंडीशन अगर रहेगा कि इक्वल डिस्टेंस रहेगा इन ऑल द कंडीशन, बोथ द कंडीशन, इन इक्वल डिस्टेंस इन both the condition, both the condition we can say, then we can say that this is the formula, shortcut formula। एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना के रखा है आपको पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अमर कवर्स a certain distance by car driving at 70 km per hour, ठीक है, and he returns to the initial point on a scooter by 55 km per hour, find his average speed for the entire journey। तो पहला कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रिटर्निंग कर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से वो ट्रैवल किया पहले कार से, पहले वो ट्रैवल क्या किया, कार से ट्रैवल किया, कितना स्पीड किया था उसको बताओ, 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड ये था, ठीक है। एंड ही रिटर्न्स टू द इनिशियल पॉइंट ऑन ए स्कूटर बाय द 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले वो यहाँ से गया, यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस वो आया, तो वापस इधर ही आएगा, राइट। इसका स्पीड क्या था, 55 किलोमीटर पर आवर, वो वापस आया था स्कूटर से। बोल रहा है कि इंटायर जर्नी में उसका व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कुछ नहीं है। देखो आप तुम यहाँ पे t1 निकालो, t2 निकालो, ऐड करो, टोटल डिस्टेंस d प्लस d करो, सॉल्व करोगे, लंबा चौड़ा क्यों करोगे, व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल ना, कीप इट फॉर्मूला में twice of average speed equals to what होगा बोलो, what is the average speed equals to 2 into 70 गुना 55 अपॉन 70 प्लस 55। सॉल्व करके देखोगे इसका आंसर आएगा 61.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? काफी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको विद इन 30 सेकंड में बन जाएगा, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन के थ्रू समझो। क्वेश्चन क्या बोलता है, रोहन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ऑफिस ऑन स्कूटर गोइंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेट। मतलब देखो ये यहाँ पे होम है, यहाँ पे क्या है, ऑफिस है, ठीक है। अगर रोहन जो है यहाँ से यहाँ पहुंचता है, अगर उसने अपना स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके रखा है, तो वो जो ऑफिस है 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट क्या पहुंचता है, लेट, मतलब टाइम क्या लेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम डिस्टेंस, एक स्टैंडर्ड टाइम रहता होगा, उस टाइम इसको पहुंचना होता होगा, राइट। बट वो क्या करता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब ये जो स्पीड क्या है, कम है, स्पीड क्या है तुम्हारा, कम है। अच्छा ठीक है, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो कंडीशन क्या बोलते हैं,
ही रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेट, ये तो हो गया। अगला कंडीशन क्या बोलता है, अगर वह however going with an average speed of 40 km per hour he reaches his office 5 minutes earlier। इसका मतलब क्या बोलता है, अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर से अगर वो ट्रैवल करे, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो जो है 5 मिनट पहले पहुंचता है। 5 मिनट क्या करता है, पहले पहुंचता है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हिज हाउस। तो उसके क्या निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। देखो अगर तुमको सॉल्व करना होगा ना इस क्वेश्चन को तो कैसे करोगे बताओ, सिंपल, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तुम क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, बोलो Yes. ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, दोनों का घटाओगे तो कितना समय निकलेगा, 15 मिनट समय निकलेगा। तो कैन वी से दैट टाइम ऑफ दिस, बताओ टाइम बताओ कितना होगा इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द टाइम, बोलो Yes. स्पीड। d इज सेम ना, कीप d इज d, स्पीड इक्वल्स टू s1, कीप स्पीड इक्वल्स टू s1 माइनस, देखो जो समय अधिक ले रहा है और जो समय कम ले रहा है तो कम में माइनस होगा दिखाने के लिए और ये होगा। लेकिन अगर तुम दोनों घटाओगे ये विल बी 15 मिनट। क्यों, देखो मान लो कि 1 बजे पहुंचना चाहिए था, मान लो 1 बजे क्या करना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचता है 1:10 पहुंचता है, ठीक है। बट इस केस में he has to reach by 1 o'clock, वो पहुंचता है 12:55 में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, करेक्ट ना। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ d upon s1 माइनस d upon s2 करेंगे, वी विल गेट डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल्स टू 15 मिनट। तो टाइम का जो डिफरेंस होगा d upon s1 इक्वल्स d upon s1 माइनस d upon s2 इक्वल्स टू बताओ 15.60। क्यों लिया मैंने, क्योंकि इट इज 15 मिनट्स दिया हुआ है, करेक्ट। वी कैन से इन दैट बेसिस 10 माइनस ऑफ -5, बताओ whenever we have earlier case we will keep it minus because समय वो कम ले रहा है 5 मिनट, so we can say -5, correct। in that way you can understood। और एक और तरीके से समझो, मतलब इसका मतलब पहले कंडीशन में वो टाइम t ले रहा होगा, पहले कंडीशन में वो टाइम कितना ले रहा होगा, t ले रहा होगा, करेक्ट। इट मींस इस केस में जो टाइम है दैट इज इक्वल टू t प्लस 10/60, बोलो करेक्ट, माइनस इस केस में टाइम t माइनस 5 मिनट होगा, तो वी कैन से दैट माइनस ऑफ t माइनस 5/60, बोलो करेक्ट ना। तो व्हाट वी कैन से नाउ, वी कैन से d अपॉन s1 माइनस d अपॉन s2 इज इक्वल टू t और t कट जाएगा पहली बार, अच्छा 10/60 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वी कैन से 15/60, करेक्ट, 15/60। अब मुझे बताओ तुम्हें निकालना क्या है, d निकालना है। लेट्स मेक d आउट, लेट्स मेक d आउट, d को आउट करते हैं, वी कैन से ना s2 माइनस s1 अपॉन s1 into s2 इक्वल्स टू 15/60, बोलो करेक्ट। व्हाट वी कैन से नाउ, d is equals to s1 into s2 upon s2 minus s1 into 15/60, that is the फॉर्मूला। बट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो 15 है, व्हाट वी कैन से डिफरेंस इन द टाइम, वी कैन से डिफरेंस इन द अराइवल टाइम, करेक्ट ना, ओके। तो इन दैट सेंस व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो ये मैंने आपको बताया कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे करते हैं s1 into s2 अपॉन s2 minus s1 into टाइम ऑफ अराइवल। देखो डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ अराइवल बोल सकते हैं, बिकॉज ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है लेता है, ये 10 मिनट 5 मिनट कम लेता है। In that sense, we can say difference in arrival equals to 15 minutes. We can say that difference in arrival time, difference in arrival time. ठीक है। अब देखो we will not say by 60 करना जरूरी है,
क्योंकि तुमको पता रहना चाहिए कि अगर तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो, किलोमीटर में डिस्टेंस निकाल रहे हो और तुम्हारा स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए आवर में। तो आवर में अगर रहेगा, अगर तुम्हारा डिफरेंस इन टाइम मिनट में रहेगा, यू विल कन्वर्ट इनटू आवर बाय डिवाइडिंग बाय 60। तो यू कैन से दैट, वो तुम्हें कॉमन सी बात है, तुम टाइम को क्या लोगे यहाँ पे, डिफरेंस इन टाइम तुम क्या लोगे, मैं नोट करता हूँ, टेक अराइवल टाइम, टेक डिफरेंस in time into hour and take s in kilometer per hour and d in kilometer। ये काफी कॉमन सा बात है, ये काफी कॉमन सा बात है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब हम इस पे जाते हैं, d इक्वल्स टू s1 कितना बताओ, 30 है, 40 है, s2 माइनस s1 हमेशा बड़ा लेना, क्योंकि देखो जिसका स्पीड बड़ा होगा ना उसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो 40 माइनस 30, चुपचाप से 15 ले लो, तो मुझे पता है 10 मिनट एक्स्ट्रा 5 मिनट कम, मतलब हो गया 15 मिनट डिफरेंस अपॉन 60। क्योंकि हमें बताओ, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा किलोमीटर में, बिकॉज हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, करेक्ट ना, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा 1200 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 60। तो यू कैन से दैट, कट गया। So d equals to 30 किलोमीटर, d equals to 30 किलोमीटर। तो स्टूडेंट मैंने आपको इसको डिराइव कर दिया, बट अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूले, तो इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता है कि ध्यान क्या देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन डिफरेंस इन टाइम। अच्छा ऐसा हो सकता है पहला केस में बोला 5 मिनट पहले पहुंचता है और सेकंड केस में 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस इन टाइम अपॉन डिफरेंस इन स्पीड, सिंपल। तो अच्छा यहाँ पे जो तुम डिफरेंस करोगे ना, हमेशा बड़े को छोटे से घटाना, ऐसा नहीं ऐसा नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है। S2 S1 में ऐसा देखो सिंपल तरीके से, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन डिस्टेंस, और इसी तरीके डिफरेंस इन स्पीड, हमेशा डिफरेंस निकालोगे बड़े से छोटे में घटाओगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसको एक और तरीके से हमको समझना है, फॉर्मूले को और क्रिस्प करना है, क्रिस्प मतलब काफी अच्छा लिखना है। यू कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड into difference in arrival time। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट एक और चीज आपको ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन बना रहे होते हो टाइम एंड डिस्टेंस में, आपको ध्यान क्या देना होता है, ऑलवेज you should have always keep focus on units, keep focus on unit। आपको मैसेज ध्यान देना है, यूनिट पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने डिस्टेंस लिया है किलोमीटर में और टाइम लिया है आवर में, तो कॉमन सी बात है बच्चों, स्पीड किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा ना। बट अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, टाइम दिया मिनट में, तो स्पीड आएगा किलोमीटर पर मिनट आएगा, बट तुमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको पहले ही तुम कन्वर्ट कर लो आवर में, ठीक है, ये तरीका है। तो ये तो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। एक आपको बारे में बताता हूँ, कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, एंड उसके बाद क्लास को करेंगे कंप्लीट। आपको ध्यान देना है, किलोमीटर पर आवर में अगर तुम्हारा स्पीड है, कॉमन सी बात है, डिस्टेंस तुम्हारा होगा किलोमीटर में, टाइम तुम्हारा होगा आवर में। अगर तुम्हारा डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, you will have the speed of meter per second। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, you can have distance in meter, time in hour, and you can have speed in terms of meter per hour। that is perfectly fine, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू कम आएगी, कॉमन सी बात है। बट वैल्यू कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं, कुछ भी वैल्यू आएगा जरूर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट ये है कि जो भी आपको दिया हुआ ना मीटर आवर, तो डिस्टेंस हमें स्पीड आएगा मीटर आवर में आएगा, ठीक है, काफी सिंपल सा है। बट अगर तुम्हें
कन्वर्जन करना है, अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है, यू वांट टू डू द कन्वर्जन, कन्वर्जन तुम्हें करना है। अगर तुम्हारा स्पीड है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर में, पता कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे, मीटर पर सेकंड को ऐसे समझो, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, बताओ क्या होता है? 1000 मीटर में कुछ नहीं, देखो किलोमीटर में तुमको बदलना, मीटर में डिवाइड, नीचे से कितना डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 3600 से, क्लियर है? तो कैन वी से दैट किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड इनटू 18/5, दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर, एक ही फॉर्मूला है। लोग इसे बताते हैं सर मुझे बताइए कि सर मीटर में रहेगा दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, हाउ विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे कर लोगे। अगर ये दिया जाएगा, ये निकालना, उल्टा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा कैसे हमने 3600 में कैसे कर दिया? देखो समझो, यहाँ पे समझा ही देता हूँ मैं यहाँ पे, मीटर पर सेकंड है ना, कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, पहले तुम इसको क्या करोगे? मीटर को डिवाइड करोगे, कितना से डिवाइड करोगे बताओ? 1000 से। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ओके, कन्वर्ट इनटू आवर, हाउ वी विल डिवाइड? सेकंड अपॉन 60 into 60, करेक्ट ना? सॉरी 60 into 60, 3600 लिख दो ना डायरेक्टली। अब मुझे ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कैन वी से दैट मीटर अपॉन सेकंड इनटू 3600 अपॉन 1000, वही तुमने लिखा है यहाँ पे, करेक्ट ना? तो इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये समझो, अगर दिया हुआ मीटर पर सेकंड यू कैन कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, दिस इज द फॉर्मूला। अगर दिया हुआ है, मोटी कर लो, अगर दिया हुआ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर इनटू, उल्टा कर दो, 5/80 इनटू 5/80, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको क्या कराया? कन्वर्जन कराया, ठीक है। मैंने आपको एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने कराया, दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 into S1 2 into S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। और ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया प्लस कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगर आपके पास एक स्टूडेंट ट्रैवल करता है, इट विल टेक 10 मिनट मोर, एक और स्टूडेंट ट्रैवल करता है, इट विल टेक 5 मिनट लेस, distance is same, in that case what is total distance? Total distance is equals to, बोलो फॉर्मूला बोलो, S1 into S2, गुड, अपॉन डिफरेंस इन स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। we have done 3 formulae, we have done 2 questions and we have done 1 understanding of conversion, and one more thing that we have discussed about how to take care of the यूनिट। जो तुमने यूनिट लिया है उसमें ही आंसर आएगा, सिंपल सा बात है, और कुछ भी इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है। तो स्टूडेंट वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दिस वीडियो दैट व्हाट वी टू टेक केयर, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द यूनिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके पास यूनिट किसी एक यूनिट में है, यू वांट टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट इट वेरी वेरी इजीली, एंड यू कैन हैव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दिस वन, एंड यू कैन हैव द फॉर्मूला ऑफ टोटल डिस्टेंस wherever we know difference in time and we know the different speed and multiplication of speed। ये फॉर्मूला किस में काम आएगा? जहां पे आपके पास एक स्टूडेंट ने, एक बंदे ने 10 मिनट अधिक समय लिया, एक बंदे ने 5 मिनट कम समय लिया, उस केस में डिफरेंस इन टाइम इक्वल्स टू 15 मिनट मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। इन दैट वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, बट ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें कि हम बस फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, thanks a lot, keep yourself updated, keep yourself motivated, thanks a lot, stay positive, stay happy and stay healthy, thank you।